बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में खबर ये कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, पिछले हफ्ते पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इंतहाई मुतासिर कुन शख्सियत के मालिक हैं। अमरीकी सदर का कहना था उनके मौजूदा दौर में बड़ी कामयाबी पाक भारत जंग रुकवाना है। दोनों जोहरी ताकतें एटमी हमलों की तरफ जा सकती थीं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मोदी से कहा, आप लोगों को तिजारत करना पड़ेगी। मोदी से कहा, जंग जारी रखी तो आपसे तिजारत नहीं करेंगे। The most important of all, India and Pakistan. I ended that with a series of phone calls on trade. I said, look, if you're going to go fighting each other, it was getting very bad. You know how bad that last attack was. If you're going to go fighting each other, we're not doing any trade deal. And in fact, I had the general, who was very impressive. The general from Pakistan was in my office last week. I said, we're not doing a trade deal if you're going to fight. And you know what? They said, no, I want to do the trade deal. We stopped the nuclear work. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान और इसराइल की 12 रोज़ा जंग खत्म हो गई। दोनों थक गए, अब नहीं लड़ेंगे। ईरानियों ने बहादुरी से जंग लड़ी। ईरान के साथ आइंदा हफ्ते मुआहदे पर दस्तखत हो सकते हैं। मुआहदा हो या ना हो, अहम ये है ईरानी जौहरी ताकत खत्म हो गई। ईरान को तामीर नौ के लिए पैसों की जरूरत है। चीन ईरान से तेल खरीद सकता है। We're going to talk to them next week with Iran. We may sign an agreement. I don't know. To me, I don't think it's that necessary. I mean, they had a war, they fought. Now they're going back to their world. I don't care if I have an agreement or not. We destroyed the nuclear. Iran will not have nuclear. Well, we blew it up. I don't see them getting back involved in the nuclear business anymore. I think they've had it. They've been at it for 20 years. And I don't see that happening. ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी बरकरार है। रात में दोनों ने कोई हमला नहीं किया। सदर ट्रंप ने एक्स पर लिखा, जंगबंदी पर अमल हो रहा है। ईरान की वजारत सेहत का बताना है, 12 दिन की जंग में इसराइली हमलों में 610 अफराद शहीद हुए, 4000 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। इसराइली हमलों में 7 हस्पताल, 9 एम्बुलेंस, 6 इमरजेंसी रिस्पांस बेस और 4 क्लिनिक तबाह हुए। ईरान के हमलों में इसराइल में दर्जनों इमारतें खंडर बन गईं, हज़ारों अफराद बेघर हुए, 28 इसराइली हलाक हुए, जबकि दर्जनों ज़ख्मी हैं। जंग के आखिरी दिनों में इसराइल को बड़ी मार पड़ी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एतराफ़ कर दिया। कहा, ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल में बड़ी तबाही हुई, मुतादिद इमारतें तबाह हो गईं। ईरान मुकाबले में ज़बरदस्त रहा। नेटो समिट के दौरान गुफ्तगू में ये भी कहा, जंगबंदी ईरान समेत सबके लिए बड़ी कामयाबी है। ईरान ऐसा मुल्क है जिसके पास तेल है। ईरानी बहुत स्मार्ट हैं, जल्द पैरों पर खड़े हो जाएंगे। एक सवाल के जवाब में सदर ट्रंप ने कहा, दोनों मुल्कों के दरमियान बड़ी जंग हुई, जैसे 2 बच्चे स्कूल के मैदान में लड़ते हैं। नेटो चीफ ने लुकमा दिया और डैडी को तब सख्त ज़बान इस्तेमाल करना पड़ती है। Victory for everybody, including Iran. Look, you know, they've got a country and they've got oil and they're very smart people and they can come back. Israel got hit very hard, especially the last couple of days. Israel was hit really hard. Those ballistic missiles, boy, they took out a lot of buildings and they've been great, but they're not going to be building bombs for a long time. It's a very equal agreement. They both said that's enough. I think it was just a tremendous victory for everybody. They've had a big fight, like 2 kids in a schoolyard. You know, they fight like hell. You can't stop them. Let them fight for about 2-3 minutes, then it's easier to stop them. And then Daddy has to sometimes use strong language to You have get to use stuff. strong language. Every once in a while you have to use a certain word. ईरान की एटमी तंसीबात तबाह हुई या नहीं, सदर ट्रंप और अमरीकी मीडिया के मुतज़ाद दावे। अमरीकी मीडिया ने इंटेलिजेंस की इब्तदाई जायज़ा रिपोर्ट शेयर करते हुए दावा किया कि ईरान की जोहरी तंसीबात तबाह नहीं हुई। सदर ट्रंप ने रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। अमरीकी इंटेलिजेंस ने इब्तदाई जायजा रिपोर्ट में बताया कि ईरान के जौहरी प्रोग्राम को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान की जौहरी तंसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुई, बल्कि उसका प्रोग्राम सिर्फ चंद माह पीछे हुआ है। यूरेनियम के जखीरे को मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं किया गया। बास तंसीबात के दाखिली रास्तों को नुकसान तो पहुंचा, मगर जेर जमीन इमारतें मुकम्मल तौर पर तबाह नहीं हुई। सदर ट्रंप ने अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद कर दिया। एक्स पर लिखा, ये जाली खबर है। CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स मिलकर तारीख के सबसे बड़े फौजी हमलों को
बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने CNN की रिपोर्ट को गलत और गुमराहकुन करार देते हुए कहा, मालूमात लीक करना संगीन अमल है। पेंटागन ने भी रिपोर्ट की तरदीद करते हुए कहा कि ईरान की जौहरी सलाहियत मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी है। और दूसरी जानिब ईरान ने बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई के इदारे से ताउन न करने का ऐलान कर दिया। ईरानी पार्लियामेंट में IAEA से ताउन न करने का बिल मंजूर कर लिया गया। जौहरी तंसीबात की सिक्योरिटी जमानत के बगैर IAEA के मुआयनाकारों का दाखिला बंद कर दिया गया है। ईरान अपनी जौहरी साइट्स पर कैमरों की तनसीब नहीं करेगा और मुआयने के लिए एजेंसी को रिपोर्ट्स भी जमा नहीं करवाई जाएंगी। इसराइली वज़ीर आज़म ने ईरान के खिलाफ फतह का दावा कर दिया। नेतन्याहू ने अपने खिताब में कहा, यह फतह नस्लों तक याद रखी जाएगी। अपनी बका को दरपेश 2 फौरी ख़तरों का खात्मा कर दिया। ईरान ने एटमी मंसूबे की दोबारा कोशिश की तो नाकाम बनाएंगे। इसराइल को आज तक व्हाइट हाउस में ट्रंप से बेहतर दोस्त नहीं मिला। हमास को शिकस्त देंगे, गजा से जिंदा और मुर्दा यरगमाली वापस लाएंगे। और आपको बताएं कि जनूबी गजा में फ़लस्तीनी मज़ाहमतकारों ने 7 इसराइली फ़ौजी हलाक कर दिए, 16 शदीद जख्मी हैं। गैर मुल्की न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि मंगल को जनूबी गजा की पट्टी में झड़प के दौरान उसके प्लाटून कमांडर समेत 7 अहलकार हलाक हो गए। 7 फौजी खान यूनिस में उस वक्त मारे गए जब उनकी गाड़ी के नीचे नस्ब धमाका खेज मवाद फट गया। गजा में लड़ाई के दौरान जून से अब तक 19 और अक्टूबर 2023 से अब तक 861 इसराइली फ़ौजी हलाक हुए हैं। एक अलहदा वाक़े में जनूबी गजा ही में एक और इसराइली फौजी शदीद जख्मी भी हुआ। बेलारूसी सयाह ने 1.5 साला ईरानी बच्चे को बेदर्दी से ज़मीन पर पटक दिया। बच्चे को शदीद दिमागी और रीढ़ की हड्डी की चोटें आईं और वो कोमा में चला गया। वाक़या 24 जून को मॉस्को के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पेश आया। बच्चा और उसकी हामिला माँ अफगानिस्तान के रास्ते रूस पहुँचे थे। हमलावर की शनाख्त 31 साल के व्लादिमीर वेटकॉफ के तौर पर हुई है। बच्चे के सर की हड्डी टूट गई और रीढ़ की हड्डी को भी शदीद चोटें आईं। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। शहीद मेजर सैयद मोईज़ अब्बास की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी, वज़ीर दाखिला और आला फौजी हुकाम ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि मेजर सैयद मोईज़ अब्बास बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। शहीद ने फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान अपनी जान कुर्बान की। शहीद ने बहादुरी, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी की बुलंद रवायत कायम की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी ने कहा कि पूरी कौम लवाहिकीन के साथ खड़ी है। हम शहदा के कर्जदार हैं। शहदा का खून कौम के इस्तेहकाम की बुनियाद है। ISPR ने बताया है कि मेजर मोईज़ सरारोगा में खारजियों से लड़ते हुए शहीद हुए। पंजाब के मुख्तलिफ अजला से रॉ के 6 सहूलतकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। एडिशनल IG ऑपरेशन शहजादा सुल्तान कहते हैं, ऑपरेशन यलगार में बहावलपुर में दुबई से फंडिंग करने वाला रॉ का सहूलतकार रंगे हाथों पकड़ा गया। बहावलपुर में मस्जिद, रेलवे स्टेशन पर हमले की मंसूबाबंदी की खुफिया इत्तला मिली थी। दहशतगर्दों से IEDs, डेटोनेटर्स और खुफिया दस्तावेजात बरामद हुई। रॉ के मेजर रविंद्र राठौर और इंस्पेक्टर सिंह की ऑडियो इंटरसेप्ट की गई। ऑपरेशन माउंट किया, इसका नाम ऑपरेशन यलगार था और एक बहुत बड़ा टेररिज्म का नाकाम बनाया मंसूबे को। पंजाब के मुख्तलिफ इजला में कार्रवाइयाँ करते हुए इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रा के 6 सहूलतकारों को गिरफ्तार किया। तोबा टेक सिंह से भारी मिकदार में धमाका खेज मवाद, डेटोनेटर्स और खुफिया नक्शे बरामद किए हैं। बहावलपुर में एक बंदा गिरफ्तार हुआ है, रा का सहूलतकार है और दुबई के जरिए जो फंडिंग आती थी टेररिज्म के लिए उसको फैसिलिटेट करता था। बहावल नगर से ताल्लुक रखने वाले 2 ऐसे अफराद भी गिरफ्तार हुए हैं जो भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से बराह रास्त IEDs हासिल कर चुके थे। CTD की जो तहकीकात हैं उसके मुताबिक बहावलपुर की एक मस्जिद और एक रेलवे स्टेशन पर दहशतगर्द हमले की मनसूबाबंदी का इंकशाफ हुआ है। भारतीय अफसरान मेजर रविंद्र राठौर और एक इंस्पेक्टर सिंह हैं, उनकी कुछ ऑडियोज वो भी इंटरसेप्ट की हैं जिसमें पाकिस्तान में टारगेट किलिंग और बाकी जो हसास मकामात हैं उन पर हमले के अहकामात दिए गए हैं।
कराची के इलाके कायदाबाद से भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के 4 मुबैना एजेंट्स गिरफ्तार। एसएसपी शुएब मेमन कहते हैं कि मुल्जिमान का ताल्लुक सजावल के इलाके जाती से है। हसास मकामात की मालूमात जमा करते थे। मुल्जिमान का राब्ता बीएसएफ के कर्नल से था। गिरफ्तार रॉ एजेंट्स के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ये हैं कायदाबाद के इलाके से मुल्क दुश्मन एजेंसी रॉ के लिए काम करते थे। मोहम्मद खान बुरियो, जुम्मन मल्ला, अख्तर फौजी और गुलाम कादिर। 2009 से ये भारत की एजेंसी रॉ और बीएसएफ के कैंप नंबर 59 में कर्नल हैं रंजीत, उनके साथ राब्ते में हैं। फौजी तनसीबात हैं या नीम फौजी तनसीबात हैं, उनकी डिप्लॉयमेंट की जो स्टेटिस्टिक्स हैं, फिगर्स हैं, तस्वीर हैं, जियो टैग लोकेशंस हैं, वो उनको प्रोवाइड कर रहा था 2009 से। 4 अदद ग्रेनेड हैं, एक एसएमजी राइफल मिली है, MP5 मिली है, 2 पिस्टल्स हमें मिले हैं इनकी कस्टडी से। चारों लोग पाकिस्तानी हैं, डिस्ट्रिक्ट सजावल के और तालका जाति के रहने वाले हैं। आगे इंडिया वालों से मिलते हैं। 59 लिखा हुआ था और अंदर जा रही थी बीएसएफ की गाड़ियां खड़ी होती थी और वहाँ पे एक बंदा होता था जो इधर आता था, उसका नाम था चाचा समू कह रहे थे। रिसीव करके यहाँ से लेके जाते थे, तो जी 2-2.5 घंटे या 1.5 घंटा इनको लग जाता था और वहाँ से वापसी आते थे। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, जब मरियम नवाज़ का दरवाज़ा तोड़ा तो इंसानी हुकूक कहाँ थे? फरियाल तालपुर को जेल में डाला तो चादर और 4 दीवारी पामाल नहीं हुई। फौजी तनसीबात को जलाने पर माफ़ी का इख्तियार होता तो मैं हाजिर था। जेल में मियाँ बीवी को साथ रखने का इख्तियार होता तो ज़रूर करता। स्टैंडिंग कमेटीज का एजेंडे का पेज 1 और पेज 70 कैदी नंबर 804 होगा तो असेंबली सेक्रेटेरिएट कुछ नहीं कर सकेगा। वज़ारत इंसानी हकूक के पास अरबों रुपए की करप्शन के केसेस की सजा मुअत्तल करने का इख्तियार होता, मैं जवाब दे था। फौजी तनसीबात पे तेल छिड़क के आग लगाने की माफ़ी देने का इख्तियार होता 780A में मैं ज़रूर करता। जेलर को डायरेक्ट करने का इख्तियार सेक्रेटरी ह्यूमन राइट्स के पास होता और आज इनकी मुलाकात करा दे और मियाँ बीवी को भी इकट्ठे सुलाया करे, मैं जरूर करता। मेरे पास ये इख्तियार नहीं है। आपके पास फतवे देने का इख्तियार है, सुनने का हौसला रखें। लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने वीडियो बना के अडयाला भेजनी होती है कि सर इसने गाली दी है, इसने नहीं दी, इसने चीखें मारी हैं, इसने नहीं मारी। हमारे किताबें पहले स्पीकर जला दिए थे, आप दिल जलाए आज। आप कहते हैं चादर और 4 दीवारी। मरियम नवाज के कमरे का दरवाजा तोड़ के घुस गए। बीबी फरियाल तालपुर को हॉस्पिटल से खींच के इससे पहले जेल में डाल ले। चादर 4 दीवारी पामाल नहीं होती। चादर 4 दीवारी सिर्फ भी पामाल होती है जब वो वालों के साथ कुछ किया जाए। नवाज शरीफ को माइनस करने वाला खुद पार्टी और घर से माइनस हो गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, बानी PTI को उनकी बहन और पार्टी ने ही माइनस कर दिया। अलीमा खानम मुसलसल अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिश कर रही हैं। अली अमीन ने बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव बजट मंजूर कराया, वरना घर जाना तय था। खैबर पख्तूनख्वा 12 साल से रेलू कट्टों और करप्ट टोले के रहमो करम पर है। बजट पेश न करते तो नाअहल हो जाते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं, मुखालिफिन की साजिश थी कि हम बजट पास न करें और गवर्नर राज लग जाए। बानी नहीं चाहते कि हुकूमत ख़त्म कर दूं। माइनस बानी की बात वो सोचे जो उनके वारिस हैं। मेरे बारे में ये बात करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। पहले कहा गया कि खान साहब ने कहा बजट पेश ना कर। प्रोसीजर को हमने शुरू किया तो खान साहब ने क्या कहा? मैंने तो नहीं कहा था कि बजट पेश नहीं होना चाहिए। हम ये बजट पास ना करते, हम उन टाइम लाइन के मुताबिक जो एक प्रोसीजर है वो फॉलो ना करें तो हम नायल हो जाएंगे। बजट पास ना करके हमारे खिलाफ एक साजिश का प्रोग्राम एक बना हुआ है। इसी तरीके से हम बजट पास ना करें और फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाकर गवर्नर राज लगा के जो है रख के गवर्नमेंट को टेक ओवर कर दिया जाए। ये भी एक साजिश थी कि चलो ये नहीं रहेंगे तो कम अज कम फिर अपने बंदे बिठा के फिर हमसे जो करा ले। क्या इमरान खान को माइनस कर दिया गया? मेरा ख्याल है माइनस ही होगा। इमरान खान को जवाब दे हूँ, इमरान खान की सोच अगर हुकूमत को खत्म करने की हो तो वो मुझे एक हुक्म दे, मैं 1 मिनट में खत्म कर दूं। मुझे पता था कि इमरान खान इस वक्त अपनी हुकूमत खत्म नहीं करना चाहता। मेरा ख्याल है माइनस ही होगा। माइनस इमरान खान की जो बातें हैं ना, ये मफरूजे हैं। माइनस इमरान खान तो वो सोचे जो इमरान खान के कोई वारिस हो। हम तो वर्कर है, मेरे बारे में ये बातें करा तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ी है। अली अमीन गंडापुर बानी से मुलाकात की दरख्वास्त लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुलाकात की दरख्वास्त पर जवाब दिया, आपने गलत दरवाज़ा खटखटाया है। चीफ जस्टिस या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वकील ने कहा फौरी मसला है, केपी का बजट सेशन चल रहा है, मानी पीटीआई से मुलाकात की दरख्वास्त फौरी सुनी जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा जुडिशल साइड पर हम कुछ नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी के चेयरमैन हैं, चीफ जस्टिस या रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें। गवर्नर सिंध ने हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। गवर्नर सिंध की आईनी दरख्वास्त की समाअत इस्लामाबाद में होगी। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री के मुताबिक ये आईनी मामला है, प्रिंसिपल बेंच में ही समाअत होगी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सिंध हाई कोर्ट ने हमें सुने बगैर फैसला सुनाया। कायम मकाम गवर्नर उवैस कादिर शाह को इजलास करने से नहीं रोका गया। तस्वीरों वीडियो से वाज़ेह है कायम मकाम गवर्नर को मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया गया। आइन में कायम मकाम गवर्नर का दायरा इख्तियार तय है। कायम मकाम गवर्नर 2015 के कानून के तहत गवर्नर हाउस इस्तेमाल नहीं कर सकता। सिंध हाई कोर्ट ने जल्दबाजी में फैसला करके दरख्वास्त निपटाई है। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया जाए। खबर कराची से, जहां घरेलू मुलाजिमा ने करोड़ों रुपए उड़ा लिए। पुलिस ने बताया घर के मालिक को लंदन में नामालूम नंबर से कॉल की गई। नामालूम शख्स ने बताया उनकी मुलाजिमा पैसे चोरी करके जायदादें बना रही है। मालिक की अहलिया ने अकाउंटेंट से पूछा तो पता चला 5 करोड़ रुपए कम है। मुलाजिमा ने पैसे चोरी करके गाड़ियां और जायदादें बनाई। पंजाब में भी उसके नाम पर प्लॉट है। काम करती थी, वहाँ काम के दौरान इसने पैसे चुराए, इसने गाड़ियाँ खरीद की। सिर्फ गाड़ी खड़ी हुई है, 2 गाड़ियाँ एल्टो हैं और इसने फ्लैट खरीदे हुए। तमाम जो जायदाद है और ये गाड़ियाँ हैं सब मुलज़िमा ने अपने नाम पे कराई। उसने पंजाब में भी एक प्लाट लिया हुआ है। ये मुद्दईया है, इसका हस्बैंड रहता है वहाँ लंदन में। लंदन में इसको कॉल एक जाती है अननोन नंबर से। गुलजार खातून ने मुद्दईया के शौहर को बताया, शौहर ने वाइफ को बताया कि मुझे एक कॉल आई है कि आपके पास जो मुलाजमा है वो चोरी करके तमाम चोरी के पैसों से जाके उसने जायदाद लिए। मुद्दईया ने अकाउंटेंट के लिए अपने अकाउंटेंट को बुला लिया। अकाउंटेंट ने अकाउंटेंट की तो उसने इनिशियल बुनियाद पे बताया कि 5 करोड़ रुपए कम नजर आ रहे हैं यहाँ पे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। सवात की खूबसूरत वादी कालाम में समर जीप रैली इख्तिताम पजीर हुई। मुल्क भर से बड़ी तादाद में सयाह रैली में शिरकत करने पहुंचे। एडवेंचर टूरिज्म के फरोग और सयाहती सरगर्मियों को उजागर करने के लिए स्वात में 2 रोजा समर जीप रैली का इनेकाद किया गया। रैली कालाम बाजार से शुरू हुई। शुरका ने गन्ने जंगलात, कुदरती चश्मों और सरसब्ज वादी से होते हुए 13,600 फुट बुलंद देसान बांडा टॉप का सफर तय किया। निहायत ही खूबसूरत ट्रैक जो कि हमने डेवलप किया है, जीबीएल ट्रैक में कन्वर्ट किया है इसको, जो कि सिर्फ 45 मिनट की ड्राइव पे कालाम से आप पहुंच सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। हमारे पास काफ़ी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं जो कि जिनके लिए तंग या मुश्किल रास्ते पे आना थोड़ा मसला था, लेकिन आज हम इस रास्ते पे आए, हमें बड़ी खुशी हुई है। रैली की खास बात एक बाहिम्मत खातून ड्राइवर थी जिन्होंने अपने शोहर और बच्चों के हमरा मुश्किल तरीन पहाड़ी ट्रैक पर जीप खुद चलाकर मिसाल कायम की। मैं खुद ड्राइव करके आई हूँ इधर 13,000 फुट की बुलंदी पे। इस वक्त मैं देसान मेडोज में आप सबके साथ हमवतन गोश हूँ। बड़ी तादाद में शुरका रैली से खूब महसूस हुए। रैली के इख्तिताम पर शुरका में शील्ड्स और सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। कैमरामैन कामरान कामी के साथ शहजाद आलम, ARY न्यूज़ स्वात। और अब टेक न्यूज़। चीनी माहिरीन ने माइक्रो ड्रोन तैयार कर लिया जिसका हजम मच्छर के बराबर है। चीन की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी का तैयार करदा माइक्रो ड्रोन जासूसी, फौजी और तिब्बी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रोटोटाइप ड्रोन स्मार्टफोन के जरिए कंट्रोल किए जा सकते हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।